अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90-90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रू फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 क्रॉस की है। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी। गरीबी बहुत बड़ी मोटिवेशन है भाई। हाँ, जब पैसे आ जाते हैं तो भाई बंदा फिर मेहनत करना छोड़ देता है। अरशद नदीम की फाइनल के 12 एथलीट्स में नवी पोजीशन रही, जबकि अरशद नदीम की सबसे बेहतरीन थ्रो 77.41 मीटर रही है। अरशद नदीम भाई बाहर हो गए हैं तीसरे राउंड से यार। गेम्स के मैदान में बेइज्जती हो गई भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने सरेंडर कर दिया भाई साहब, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं पाकिस्तानी। और उसका रीज़न ये है कि ये लोग अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो का कंपटीशन था उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की जंग होने वाली है। अरशद नदीम ने जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीता था, तो ये लोग ये कह रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उसी का एक नजराना और देखने को मिलेगा, एक ट्रेलर और देखने को मिलेगा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले, जहां अरशद नदीम एक बार फिर से नीरज चोपड़ा को हरा देंगे। लेकिन भाई जेवलिन थ्रो में इसके ठीक उल्टा हुआ। अरशद नदीम तो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, मतलब वो टॉप 8 में आए ही नहीं, क्योंकि उनका थ्रो 80 मीटर तक भी नहीं गया। भाई अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की, वहाँ उन्होंने 90 मीटर से भी ज़्यादा फेंक दिया था। नीरज चोपड़ा 90 मीटर के मार्क को नहीं छू पाए थे, इसलिए नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था, अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद आपने देखा ही होगा था, सारे पाकिस्तानी बावले हो गए थे, सारे पाकिस्तानी पागल हो गए थे, नाच रहे थे, क्या बोलते हैं, इंडियंस को गाली दे रहे थे और बोल रहे थे कि हमने इनको सबक सिखा दिया, ओलंपिक्स के स्टेज में हमने नीरज चोपड़ा को हरा दिया, तो पाकिस्तान ने जंग जीत ली, जैसे इनका रोना धोना रहता है। तो इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम से पहले पाकिस्तानियों ने बहुत हल्ला उल्ला मचा रखा था कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, अरशद नदीम ये कर देगा, वो कर देगा। अरशद नदीम भाई कुछ नहीं कर पाया। अरशद नदीम 80 मीटर भी नहीं फेंक पाया जेवलिन। लो जी भाई लोग, अरशद नदीम साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका भी चंद चढ़ गया। 25 करोड़ अवाम ना कोई तावीज़ गंडा करे, तुसी तावीज़ करा लो भाई। ये हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका गोला छोटा है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। एक अरशद नदीम भाई थे जिनके ऊपर आसरा था 2024 में भाई साहब गोल्ड मेडल जीता, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जेवलिन थ्रो करके। और 2 साल बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना टाइटल डिफेंड करने में वो इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं। सर वो टॉप 8 में फिनिश नहीं कर सके। जेवलिन थ्रोअर्स की जो रैंकिंग है कॉमनवेल्थ गेम्स के एंड के ऊपर, उसमें टॉप 8 में अरशद नदीम नहीं है। और कहने वाले बताने वाले तो बताते हैं कि अरशद नदीम का गोला तो जुमेरात की रात को ही छूट गया था। आंखें तब लोगों की खुल गई थी जब अरशद नदीम ने बड़ी मुश्किलों से अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, मस्सा मार के, जिसको पंजाबी में कहते हैं। किथे जाइए यार। ये मेरे सामने डिटेल्स हैं, ग्लासगो के स्कॉटस्टोन स्टेडियम, उसमें ये मुकाबला हुआ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का। और 2024 में ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी दिखाने वाले अरशद नदीम 12 खिलाड़ियों के फाइनल राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। इतनी पजीराई मिली सना भाई, इतनी पजीराई मिली कि जितनी थ्रो फेंकी उसकी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मिली, जितनी थ्रो फेंकी उतने मेरा उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा पैसे मिले। नथिंग अगेंस्ट इट के एक बंदे का ड्यू जो उसको रिवार्ड था वो मिलना चाहिए, वो मिला। बट मिलने के बाद फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम टुडे, आज तक हमने किसी एक भी जो बड़ा इवेंट है उसके अंदर हम टॉप 3 क्या टॉप 5 में भी नहीं कंपीट कर सके। मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम की, जो जेवलिन थ्रोअर हैं पाकिस्तान की तरफ से, और रात भी एक मेगा इवेंट के अंदर उनकी थ्रो जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं भी सुटदा दसना भाई तकरीबन नेड़े नेड़े तो पहुंच ही जानी सी। वड्डा मुंह छोटी गल, छोटा मुंह बड़ी बात कहने था वैसे। मगर सना भाई, मगर जो इस जेवलिन थ्रो में जो जीता है उन्होंने आपको पता सी मैं जीतांगा। शुएब भाई आप उसकी स्टोरी पढ़ लें। अच्छा मैं एक बात कहूँ, जो मैंने ना, हम चूंकि 2-3 साल से अब कर रहे हैं, हम ज्यादा रेगुलर करते नहीं है इसको जेवलिन को। जारी गला जितो जितना उदो ही करना है। नहीं वैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उस तरह की कामयाबी के 100 बाप। मुझे जो लगता है ना शुएब भाई, नीरज चोपड़ा जो इंडिया का है ना, वो मेहनती है।
इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है ना पाकिस्तान की, भाई साहब पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। अरशद नदीम के नाम पे चौड़े हो रहे थे, अरशद नदीम खुद पतला हो गया भाई, ये क्या चौड़े होंगे। अच्छा बात भाई फिर थोड़ा सा इसकी भी कर लेते हैं, जेवलिन थ्रो में हुआ क्या है। भारत के नीरज चोपड़ा जिनसे सबको गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, गोल्ड नहीं जीत पाए, सिल्वर जीता उन्होंने। 85.83 मीटर का उनका जेवलिन थ्रो रहा। भारत के लिए बड़ी अच्छी बात ये रही कि यार यशवीर सिंह मतलब बिल्कुल सरप्राइज एंट्री ली। यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का जेवलिन थ्रो किया और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। और बात करें अगर रोमेश थरंगा की, जो कि श्रीलंकन एथलीट हैं, श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर हैं, शानदार फॉर्म में चल रहा था ये लड़का, इसने 89.75 का थ्रो किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही रहा, श्रीलंका वाले को गोल्ड, भारत वाले को सिल्वर और भारत वाले को ही ब्रॉन्ज मेडल मिला। देखो भाई जब नीरज चोपड़ा ने थ्रो फेंका था 85.83 का, तो लग रहा था कि भाई गोल्ड मार लेंगे, लेकिन भाई फिर उसके बाद 89.75 फेंक दिया है रोमेश थरंगा ने। अब इन्होंने जब फेंका उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट नीरज चोपड़ा के पास ही था कि वो अपने 6th एंड लास्ट अटेम्प्ट में 90 मीटर फेंक दे या 89.76 भी फेंक दे तो गोल्ड मेडल उनके नाम हो जाता। बट वो फाउल हो गया यार, नीरज चोपड़ा का वहाँ पे जीत नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यार यशवीर सिंह की अगर हम बात करें तो उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उसी लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 85.41 फेंका और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया और ये उनका पर्सनल बेस्ट भी है। ठीक है, और इनिशियल राउंड में ही बाहर हो गए। 12 खिलाड़ियों का जो फाइनल राउंड था उसके अर्ली फेज में ही वो बाहर हो गए। ठीक है, और अरशद नदीम की जेवलिन थ्रो देख करना बताने मैंने तो नहीं देख सका मैं, लेकिन जिन्होंने देखी है वो बताते हैं कि जो क्राउड था और जो कोचिंग स्टाफ था, क्या पाकिस्तान का या बाकी जो कंट्रीज थे उनका, यार उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे, भाई ये इसको अरशद नदीम को क्या हो गया, ये उसकी जगह कोई और तो नहीं आ गया। आजकल क्लोनिंग चल रही है ना, एआई शाई का दौर है, तो उनको लगा कि इसकी जगह कोई और तो नहीं उठ के आ गया। जुमेरात की रात को ना अरशद नदीम ने 78.63 मीटर की थ्रो फेंक कर बड़ी मुश्किल से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो काफ़ी सारे जो फैंस थे या जो स्पेक्टेटर्स थे उनको ना थर्सडे नाइट को ही डाउट पड़ गया था कि भाई साहब अरशद नदीम इस दफ़ा अपने टाइटल का जो डिफेंस है वो नहीं कर पाएंगे। ऐसी खबर के साथ जिसके ऊपर बात करते हुए जरा दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 क्रॉस की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई, गरीबी। चंद सालों में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले जो अरशद नदीम पाकिस्तान के अंदर एक काया पलट रहा था, पाकिस्तान को उसने एक नया विजन, एक नई सोच दी थी। हालांकि सबने फायदे उठाए अरशद नदीम की विक्ट्री से, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ वो बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने बोला सर ये आपका विजन है, ये आपकी वजह से जीते। आज पीएम साहब को कौन बोलेगा, और वो वीडियो रिलीज की जाएगी कि जहां शहबाज शरीफ बैठे हुए और साथ में कोई इनको बोल रहा हो सर आपका विजन है, ये बाहर हो गए। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अरशद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं, और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए। कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहां ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग की। उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा का पानीपत में रहते थे ये, हरियाणा के वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं भेज सकते, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है? मरहले में श्रीलंका के रमेश थरंगा 89.75 मीटर की थ्रो करके पहले नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर की थ्रो की। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी ने 82.8 मीटर की थ्रो फेंकी।